क्या है मिड कैप स्पेस का, ये वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो ये लिस्ट में अगर हम देखें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स हम देख रहे हैं 2 दिन से स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्च 31 2023 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है मैक्रोटेक डेवलपर्स के लिए। मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो नवंबर 28 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है मदरसन सुमी। यहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छी तेजी देख रहे हैं। इंद्रप्रस्थ ग्लास की अगर हम बात करें तो 2 दिन से हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है। और इसके अलावा अगर उनो मिंडा को अगर हम देखें तो 4% से अधिक की तेजी के साथ ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि IRFC में काफ़ी भारी गिरावट है, 3% से अधिक की गिरावट नजर आ रही है। और इनफैक्ट फरवरी 1 2023 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल था IRFC के लिए। सुंदरम फास्टनर्स की अगर हम बात करें तो 3 दिन की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट आ रही है। PFC यहाँ पर भी PFC और कोरोमंडल दोनों ही स्टॉक में हम देख रहे हैं 1% से अधिक की गिरावट दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक थीम्स की बात कर लेते हैं। पेपर स्टॉक्स में खरीदारी नजर आ रही है। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, ओरिएंट पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, साट्या इंडस्ट्रीज जैसे सारे ही स्टॉक्स में 1% से लेकर 4% की तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम केमिकल स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी शानदार खरीदारी हो रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, सिगाची इंडस्ट्रीज, पंजाब केमिकल, एक्सेल इंडस्ट्रीज जैसे सारे ही केमिकल शेयर्स आज काफ़ी बस कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मजबूती नजर आ रही है, 1 से करीब 2% की तेजी। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आज के सेशन में बस कर रहे हैं। डिटेल्स अभी आपको वामाक्षी बता रही थी। थैंक यू वामाक्षी सारी अपडेट्स के लिए। एक मिड कैप में जो दबाव बन रहा है वो रेलवे स्टॉक्स में बन रहा है। एक लगातार तेजी देखने के बाद हम देख रहे थे कि आज वहाँ पर मुनाफा वसूली हावी है। ओवरऑल तो स्पेस में एक्शन है और आज बाजार में भी तेजी है, लेकिन आज यहाँ पर कमजोरी है। IRFC देखिए ये करीब 3% नीचे है। इसके अलावा RVNL और बाकी तमाम रेलवे स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। मानस, क्या व्यू बन रहा है आपका ये रेलवे स्टॉक्स पर? हाल फिलहाल में हमने अच्छी तेजी देखी, अब ये जो गिरावट नजर आ रही है, RVNL देखिए 5% नीचे है आज। अब आज ये जो गिरावट आ रही है, ये क्या एंट्री के मौके देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ी तेजी के बाद हमने इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग देखी है और मेरा समझना है कि शायद करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है क्योंकि तेजी भी काफी बड़ी थी। तो हो सकता है कि RVNL जैसे स्टॉक 120 या तो 115 की रेंज में आने की कोशिश करे। लेकिन मेरा समझना है कि अगर कोई ऐसा डिप मिले जहां पर RVNL 120 और 115 की रेंज में आने की कोशिश करे तो वहां पर खरीदारी करने के मौके होंगे। उस गिरावट पे 104 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 150 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, तो ये है राय RVNL पर। मानस, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, आज तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। अब रुक